देखिए, असम में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इस बार मुकाबला सत्तारूढ़ गठबंधन और मजबूत विपक्ष के बीच कड़ा और दिलचस्प माना जा रहा है। चुनावी मैदान की बात करें तो केंद्र में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो जलुखबारी सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी मीत जो एनडीए है गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। वहीं उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं गौरव गोगोई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रमुख चेहरे के रूप में उभर रहे और जोरहाट से मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए गठबंधन जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें क्षेत्रीय दल जैसे असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल है। दूसरी ओर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों और साथ ही वामपंथी पार्टियों के साथ मिलकर व्यापक विपक्षी मोर्चा तैयार करने में जुटी। राज्य की कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही। ऐसे में शिवसागर में अखिल गोगोई मजबूत क्षेत्रीय चुनौती बन चुके हैं। गोलाघाट में अजंता नियोग के लिए मुकाबला अहम है। ऐसे में बोकाखाट की बात करें तो अतुल बोरा एनडीए की क्षेत्रीय ताकत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नाजरा में देवव्रत सैकिया अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दिसपुर सीट की बात करें जो राज्य की राजनीतिक धुरी मानी जाती है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच हाई प्रोफाइल मुकाबले का एक केंद्र बन चुकी है। इस चुनाव और दिलचस्पी से देखा जा रहा है, इसे माना जा रहा है कि किस तरह ये चुनावी मुकाबला होने वाला है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी जैसे नए खिलाड़ियों की सक्रियता ने मुकाबले को और भी ज्यादा बहुकोणीय बना दिया है। बीजेपी जहां विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रही है, उसके आधार पर जनता के बीच उतर रही है, वहीं विपक्ष सरकार के कामकाज, बेरोजगारी और एंटी इनकम्पेंसी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। कई दल बदलते गठबंधन और दिग्गज उम्मीदवारों के बीच 2026 का असम चुनाव बेहद कांटे और राजनीतिक रूप से अहम मुकाबला साबित हो सकता है। मैं तुझे नकरो इस वक्त मौजूद हूँ असम में, जहां 2026 की असेंबली इलेक्शन से पहले सियासी माहौल काफी गर्म है। इस चुनाव जंग के सेंटर में बीजेपी लेड अलायंस का की लीडर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो जलुकबारी सीट से एक बार फिर जीत हासिल करने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने गौरव गोगोई पर दाव खेला है, जो अपोजिशन का एक बड़ा और सीएम चेहरा बनकर उभर रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला सिर्फ दो तरफ का नहीं है। अखिल गोगोई जैसे रीजनल लीडर्स और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, साथ ही नए प्लेयर्स जैसे तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी की एंट्री ने इस इलेक्शन को एक मल्टी कॉर्नर्ड फाइट बना दिया है। मेन अलायंसेस एंड पार्टीज एनडीए रूलिंग अलायंसेस में बीजेपी, एजीपी, बीपीएफ सीट शेयरिंग में कंटेस्ट करेंगे। बीजेपी 89, एजीपी 26, बीपीएफ 11। अपोजिशन ब्लॉक में इंडियन नेशनल कांग्रेस विद अलाइज, लेफ्ट पार्टीज, रीजनल आउटफिट्स, राइजोर दल, एजेपी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रूशियल कंस्टिट्यूएंसीज लाइक दिसपुर, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जैसे सीट्स पर सीधे टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां डेवलपमेंट, बेरोजगारी और गवर्नेंस बड़ी मुद्दे बने हुए हैं। कुल मिलाकर इस बार असम में चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सियासी डायरेक्शन का भी फैसला करेंगे। जय हिंद, मैं हूं सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन चंदन परियार के साथ।